बच्चों एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना तो कॉमन है, बट इसी सेटअप के साथ में जब फिगर ऑफ मेरिट भी पूछा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड एक एग्जाम लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो नीट और जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जरा सोचिए, हम लेते हैं एक गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ते हैं एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जोड़ देते हैं एक बैटरी। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये सारे कॉम्बिनेशन सीरीज में किए गए हैं, ये गैल्वेनोमीटर है और ये एक बैटरी है। अब जरा सोचिए, जैसे ही आप इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर अपनी इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता है। हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अचीव करे हमारा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर गया, मान लेते हैं थीटा। इसको हम कहते हैं कि इनिशियल डिफ्लेक्शन इस सर्किट में थीटा है, इनिशियल डिफ्लेक्शन थीटा एट करंट आई, एट करंट आई। तो इस आई की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो सिंपल सा सर्किटल डायग्राम से V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस ये सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस। अब एक्सपेरिमेंट में ये बात ध्यान रखी जाती है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, एक छोटा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसे हम सन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब हम इसके पैरेलल में एक सन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो और उसकी वैल्यू हम ऐसे एडजस्ट करते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर में होने वाला डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, आधा रह जाए। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था उसका क्या हो जाए, आधा। तो आधा डिफ्लेक्शन होने की वजह से ही इसको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कहा जाने लगता है। अब जब सन रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद हम इन सर्किट्स को सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशनों को बनाकर, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन से, तो हमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की एक वैल्यू फाइंड आउट होती है, जिसका फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू RS डिवाइड बाय R माइनस S। देखो इसमें क्या होता है, ये बात याद रखना, सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S, तो गैल्वेनोमीटर को हम लिख सकते हैं R इंटू S डिवाइड बाई R, और वो सन रेजिस्टेंस के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। तो कैलकुलेशन को रखने के लिए सन रेजिस्टेंस के बराबर करें, और नॉर्मल सिचुएशन में आप क्या करें, RS अपन R माइनस S का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हुए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, इस एक्सपेरिमेंट का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी है, फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट करना। अब ये फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर जब हमारा डिफ्लेक्ट करता है तो एक डिफ्लेक्शन के लिए, एक डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट भी इस प्रॉब्लम का क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो फिगर ऑफ मेरिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को समझते हैं। फिगर ऑफ मेरिट देखिए, फिगर ऑफ मेरिट देखिए, जब आपने आई करंट फ्लो कराई तो थीटा डिफ्लेक्शन हुआ था, उसी कॉन्सेप्ट का या उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए, उसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए हम फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता क्या है, करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिवीजन डिफ्लेक्शन। यूनिट डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। के से रिप्रेजेंट किया जाता है और आई बाई थीटा। जरा सोचिए, थीटा डिवीजन में आई करंट, तो सिंगल डिवीजन में कितना हो जाएगा, आई बाई थीटा। अच्छा, यहाँ पर जो थीटा होता है वो डिवीजन नंबर्स के फॉर्मेट में दिखता है, जैसे कहेगा 30 डिवीजन, 20 डिवीजन, 50 डिवीजन, ऐसा कुछ। तो समझ लीजिएगा वो थीटा जो है वो नंबर ऑफ डिवीजन के फॉर्म में मिलता है, और इसकी वैल्यू जो आती है, यूनिट जो आती है, वो एम्पियर पर डिवीजन के टर्मों में आपको देखने को मिलती है। कभी कभी हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये करंट सेंसिटिविटी का रिवर्स है, लेकिन होता नहीं है, वो आई बाई थीटा एक पर्टिकुलर करंट के लिए ही हमें मिलता है, इसलिए के की वैल्यू आई बाई थीटा हो जाएगी। अब आई की वैल्यू देखिए आपने यहाँ से निकाली थी, V डिवाइड बाई जी प्लस आर, वहां रख देंगे और में के की वैल्यू दूसरे फॉर्मेट में मिल जाएगी, जैसे क्या हो जाएगा उसका फाइनल रिजल्ट, V बाई थीटा जी प्लस आर। तो जरा सोचिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वहां से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर करंट निकाल लेंगे और करंट से हमें क्या मिल जाएगी, फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट हो जाएगी। अब जरा देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम सर्च करते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे सामने, प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ इस तरह की है। कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में है जिसमें हम फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर का फाइंड आउट करने वाले हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से, जिसमें 5 वोल्ट की बैटरी दी गई है और एक हाई रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस हाई सीरीज में जोड़ा जाना है, 4900 ओम है, और उसको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देना है। जब कोई संट कनेक्टेड नहीं है, मतलब पहली कंडीशन, तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन फाइंड आउट हो रहा है, 20। तो थीटा इसमें क्या हो गया, याद रखिएगा 20। पहला एनालिसिस हुआ, थीटा की वैल्यू 20 डिवीजन है। फिर ये कह रहे हैं
कि जब सन रेजिस्टेंस जो कि 98 ओम का है उसे कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, तो ड्यू टू विच डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस टू 10 डिवीजन। अब देखिए पहली बार कितना डिवीजन है 20, दोबारा कितना डिवीजन है 10, अब डिवीजन आधे हो गए हैं, मतलब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड इसमें एप्लीकेबल है। अब कह रहे हैं फाइंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट आ जाए समझ लो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो अब डिफ्लेक्शन आधे, फिगर ऑफ मेरिट पूछा गया है, फिगर ऑफ मेरिट के लिए आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है RS डिवाइड बाई R माइनस एस। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू जो सीरीज में जोड़ा गया था 4900, सन रेजिस्टेंस की वैल्यू 98 ओम, और इसको डिवाइड करेंगे 4900 माइनस 98 ओम। कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स दिख रही है लेकिन हम लोग एक अजम्पशन ले सकते हैं, ऊपर देखिए 4900 इंटू 98 ओम और यहाँ हो जाएगा 4802। इसको सॉल्व करने पर देखिए इसकी वैल्यू 4900 4802 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ओरल 98 से ज्यादा आएगी। हम अप्रोक्सीमेटली 100 ओम ले लेते हैं। देखिए 100 ओम भी ले लेते हैं तो 98 जो मैंने एक टर्म लिखा था कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो लगभग सन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए 98 ओम है, 100 ओम, लगभग वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है। जरूरत पड़ने पर हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन से बचना चाहे तो। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें मिल गया है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं था, इसका ऑब्जेक्टिव है फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट करना। तो के की वैल्यू लिखते हैं, के की वैल्यू हमने सीधा आपको निकालने का तरीका बताया है कि कैसे निकलता है, V डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस सीरीज रेजिस्टेंस और जो इनिशियल टाइम पर डिफ्लेक्शन हुए, मतलब इस केस में 20 रखेंगे, आंसर आएगा। जरा देखिए वोल्टेज कितना दिया है क्वेश्चन में, 5 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तुमने 100 ओम निकाला, रेजिस्टेंस हुआ 4900 और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हुए जरा सोचिए 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा 5 बाई दिस 5000 सॉरी 5 डिवाइड बाई 5000 और यहाँ पर आ गया 20। सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट हमारा मिल जाएगा हमें। हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1000 और 1000 बाई 20 हो जाएगा 1/20, ऊपर मिली एम्पियर पर डिवीजन कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 माइक्रो एम्पियर के टर्मों में दिया है, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन बन जाएगा और ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिगर ऑफ मेरिट का प्रॉब्लम, फिगर ऑफ मेरिट पूछा जाएगा तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आपको निकालना ही पड़ेगा। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं चलो, ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है और ये सॉल्व भी थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या है, इसमें सिंपल से सर्किट को हमें सॉल्व करना होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है हाफ डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट और उसने एडजस्ट किया है एक सन रेजिस्टेंस और हाफ डिफ्लेक्शन के लिए उसने एडजस्ट किया था 20 ओम रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया, लेकिन डिफ्लेक्शन गलती से 30 डिवीजन से 10 डिवीजन हो गया। अब मानना है कि सर्किट में मेन करंट क्या है, कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से हमें निकालना आता है, लेकिन जब यहाँ 1/3 डिवीजन हो गया तो उस सिचुएशन में हम कैसे निकालें ये बात हमें पता नहीं है। तो इस पे इसको सिंपल सर्किट से सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। तो क्या होगा जरा सोचिए, एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में पहले कुछ करंट जा रही थी I, करंट कांस्टेंट है याद रखिएगा, क्योंकि सीरीज वाला रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो करंट को बदलने नहीं देता है, तो इसलिए क्या है याद रखिएगा। अब हमने इसके पैरेलल में एक सन रेजिस्टेंस लगाया जिसने इस करंट का ही कुछ हिस्सा अपने अंदर से जाने दिया है, पास करने दिया है, और बचा हुआ हिस्सा यहां से पास कर रहा है। तो 30 डिवीजन के बराबर जो करंट थी, जरा सोचिए 30 डिवीजन के बराबर जो करंट थी वो I आपने अज्यूम की थी, तो एक तरह देखा जाए 10 डिवीजन के बराबर की जो करंट है 1/3 हो जाएगी I/3। तो बची हुई करंट कितनी है, रेस्ट ऑफ द करंट, मतलब जो उससे जा रही है आपके सन रेजिस्टेंस से जा रही है वो है I माइनस I/3, दैट इज 2I/3। तो याद रखिएगा सन रेजिस्टेंस से 2I/3 की करंट गई क्योंकि I में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसको सिंपल सा सर्किट से बना के सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम लोग करते थे हमारे एमीटर वाले एक्सपेरिमेंट को। अब हमने इसको सिंपल सॉल्व किया, जरा सॉल्व कीजिए इसको, देखिए I/3 वोल्टेज तो सेम रहेगा, पैरेलली कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 2I/3 रेजिस्टेंस ऑफ सन रेजिस्टेंस। तो जरा देखिए I/3 से I/3 खत्म, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ सन रेजिस्टेंस एंड सन रेजिस्टेंस इज 20 ओम 40 ओम। तो जरा देखिए है यूज इसमें टर्म किए गए हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के, लेकिन लगाई जा रही है एक सिंपल सी सर्किटल कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम आता है तो हाफ डिफ्लेक्शन को वो लगता है कि हाफ डिफ्लेक्शन जैसा है लेकिन वो है सिंपल सर्किट जैसा। अब जरा सोचिए इस एक्सपेरिमेंट वाले प्रॉब्लम्स में अगर कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आता है तो उसमें क्या क्या गलती हो सकती है। उसमें ये गलती हो सकती है जैसे कि सर्किट में करंट कांस्टेंट है, इसके बजाय आप मान लेंगे गैल्वेनोमीटर में करंट कांस्टेंट है। नहीं, गैल्वेनोमीटर में करंट कांस्टेंट हमें नहीं मानना है। दूसरी चीज, हमें शंट इफेक्ट को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि करंट वही डिवाइड कर रहा है।
अब जरा सोचिए, अगर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, हाफ डिफ्लेक्शन कंडीशन आपको दे दी गई है, तो सिंपल सा आप इसे प्रॉब्लम्स में क्या कर लें, यूज कर लें, फॉर्मूला यूज कर लें। अगर ऐसा कुछ है तो फिर इस प्रॉब्लम को सर्किट से सॉल्व करें। देखिए ये प्रॉब्लम्स हर एक एग्जाम में आपको ओकेजनली देखने को मिलती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी सीरीज में आगे जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं फिजिक्स में, पूछे जाने वाले हैं फिजिक्स में, उन सभी के थ्योरेटिकल पोर्शन को और कैसे वो न्यूमेरिकल पोर्शन में पूछे जा सकते हैं, कैसे एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।